मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है परिमित अंतरकलन, द कैलकुलेशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। इसके लिए यदि y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स ग्रेटर इक्वल टू ए लेस देन बी, x का एक फलन है, तो अंतराल ए बी में x के प्रत्येक मान के लिए y का मान प्रतिस्थापन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। परिमित अंतरकलन में स्वतंत्र चर में समान या असमान अंतराल से हुए परिवर्तनों से आश्रित चर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम अग्रांतर और पश्चांतर की परिभाषा देंगे। यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है, यहाँ x के क्रमागत मान a प्लस एच, a प्लस 2h, इस प्रकार से a प्लस NH हैं, तब y के संगत मान क्रमशः fa प्लस h, fa प्लस 2h, इस प्रकार से fa प्लस NH होंगे। यहाँ पर x को स्वतंत्र चर, y को प्रविष्टि यानी एंट्री तथा h अंतर का अंतराल कहलाता है। अब हम प्रथम अग्रांतर को परिभाषित करेंगे। यहाँ पर f a प्लस h में से f a का अंतर अर्थात f a प्लस h माइनस f a फलन f x का x इक्वल टू a पर प्रथम अग्रांतर कहलाता है और इसे संकेत डेल f a से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार डेल f a इक्वल टू f a प्लस h माइनस f a, ये बिंदु x इक्वल टू a पर प्रथम अग्रांतर कहलाता है। इस प्रकार से अन्य बिंदु जैसे x इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस n माइनस 1 इंटू h बिंदुओं पर प्रथम अग्रांतर निम्न प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। बिंदु x इक्वल टू a प्लस h पर प्रथम अग्रांतर डेल f a प्लस h इक्वल टू f a प्लस 2h माइनस a f a प्लस h से बिंदु a प्लस 2h पर प्रथम अग्रांतर डेल f a प्लस 2h इक्वल टू f a प्लस 3h माइनस f a प्लस 2h से। इसी प्रकार बिंदु x इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू h पर प्रथम अग्रांतर डेल f a प्लस n माइनस 1 इंटू h इक्वल टू f a प्लस nh माइनस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h से प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यापक रूप में प्रथम अग्रांतर को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है, डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देना है, यदि हमें प्रथम अग्रांतर निकालने हैं तो जो x के जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे x इक्वल टू a पर प्रथम अग्रांतर ज्ञात करना है, तो आप इस व्यापक रूप में x की जगह a रखें तो ये बनेगा डेल एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
डेल एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इस प्रकार से एक्स जगह ए रखने पर हमें बिंदु एक्स इक्वल टू ए पर प्रथम अग्रांत प्राप्त हो जाएगा। अगर मान लो हमें एक्स इक्वल टू ए प्लस एच पर प्रथम अग्रांत ज्ञात करना है तो आप इसी रूप में x की जगह a प्लस एच रखें तो ये बन जाएगा डेल एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। तो ये यहाँ पर आ जाएगा डेल एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। इस प्रकार से हम अन्य बिंदु इस व्यापक रूप में रखकर क्रम से प्रथम अग्रांत प्राप्त कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे द्वितीय अग्रांतर। प्रथम अग्रांतरों का अंतर अर्थात डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए एक्स इक्वल टू ए पर द्वितीय अग्रांतर कहलाता है। इसे डेल टू एफ ए से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार डेल टू एफ ए इक्वल टू डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए ये द्वितीय अग्रांतर को बताता है। व्यापक रूप में द्वितीय अग्रांतर को डेल टू एफ एक्स इक्वल टू डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स द्वारा व्यक्त किया जाता है। तृतीय अग्रांतर द्वितीय अग्रांतरों का अंतर अर्थात डेल टू एफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ए बिंदु x इक्वल टू ए पर तृतीय अग्रांतर कहलाता है और इसे डेल क्यूब एफ ए से व्यक्त करते हैं। अर्थात डेल क्यूब एफ ए इक्वल टू डेल टू एफ ए प्लस एच माइनस डेल टू एफ ए। व्यापक रूप में तृतीय अग्रांतर को डेल क्यूब एफ एक्स इक्वल टू डेल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल टू एफ एक्स से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार nवां अग्रांतर व्यापक रूप में निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। डेल की पावर एन एफ एक्स इक्वल टू डेल की पावर एन माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन माइनस वन एफ एक्स। यहाँ पर ये डेल अग्रांतर संकारक कहलाता है। अब हम पश्चांतर बैकवर्ड डिफरेंस की परिभाषा देंगे। जैसा हमने यहाँ पर प्रथम अग्रांतर, द्वितीय अग्रांतर, तृतीय अग्रांतर या nवें अग्रांतर परिभाषित किए हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी हम प्रथम पश्चांतर, द्वितीय पश्चांतर, nवें पश्चांतर को परिभाषित करेंगे। तो प्रथम पश्चांतर एफ ए से एफ ए माइनस एच का अंतर बिंदु x इक्वल टू ए पर प्रथम पश्चांतर कहलाता है और इसे पश्चांतर एफ ए से व्यक्त करते हैं। अर्थात पश्चांतर एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। व्यापक रूप में प्रथम पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू पश्चांतर एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। व्यापक रूप में द्वितीय, तृतीय या nवें पश्चांतर निम्न प्रकार परिभाषित किए जाते हैं। पश्चांतर टू एफ एक्स इक्वल टू पश्चांतर एफ एक्स माइनस पश्चांतर एफ एक्स माइनस एच। पश्चांतर क्यूब एफ एक्स इक्वल टू पश्चांतर टू एफ एक्स माइनस पश्चांतर टू एफ एक्स माइनस एच। इस प्रकार से पश्चांतर की पावर n एफ एक्स इक्वल टू पश्चांतर की पावर n माइनस वन एफ एक्स माइनस पश्चांतर की पावर n माइनस वन एफ एक्स माइनस एच। यहाँ पर ये जो संकारक है ये पश्चांतर संकारक कहलाता है और इसे हम नेबुला भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे निम्न का मान ज्ञात कीजिए। डेल टेन इनवर्स एक्स पश्चांतर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सबसे पहले हम डेल टेन इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि हम जानते हैं डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स।
हमें ज्ञात करना है डेल टेन इनवर्स एक्स। तो उपयुक्त परिभाषा अनुसार हम जहाँ पे x है वहाँ x प्लस एच रखना है। तो डेल टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स, इसकी जगह टेन इनवर्स x प्लस एच माइनस जैसे एफ एक्स तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा इक्वल टू। अब हम जानते हैं क्योंकि जैसे टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी, यानी ऊपर जैसे यहाँ पर ए इसको इसका माइनस करना है और नीचे वन प्लस और ए और बी का क्या करना है, इनटू करना है। तो इसके अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स, ए की जगह एक्स प्लस एच है और बी की जगह यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं तो टेन इनवर्स या ऊपर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा एच अपॉन नीचे वन प्लस इसको इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो है पश्चांतर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। यहाँ पश्चांतर की परिभाषा पश्चांतर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच। इसको कंपेयर करते हुए हम लिखेंगे पश्चांतर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल टू, तो जैसे यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। फिर यहाँ पर माइनस है तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब उसके बाद में क्या है कि जहाँ x है वहाँ हमने लिखा है कि एफ एक्स माइनस एच लिखा है, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या है कि जहाँ x है वहाँ रखेंगे हम एक्स माइनस एच। तो यहाँ पर माइनस तो है ही है, उसके बाद में यहाँ आ गया एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस एच। उसके बाद में फिर हम क्या कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एच। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, फिर माइनस इंटू कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एच स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एच। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स ये देखो इनसे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा, यहाँ पर बचा टू एक्स एच माइनस एच स्क्वायर प्लस टू एच। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।